हेलो वर्ल्ड, वी आर हियर विद न्यू वीडियो। तो अरिथमेटिक की सीरीज़ में हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने टाइप 8 के सेकंड पार्ट को कवर किया था। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखा था। टाइप 8 में जो हम कंसेप्ट लगाते हैं, टाइम टोटल वर्क निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, m इंटू डी इंटू एच फॉर्मूले को हमने समझा था, फॉर्मूले को एक्सपेंड किया था, राइट। तो हमने उसमें काफ़ी क्वेश्चंस को देखा था। सो अब टाइप 8 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस जो करने वाले हैं क्वेश्चंस, वो मेनली हमारे MDH फॉर्मूले पर ही बेस्ड होंगे। MDH फॉर्मूले के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं MDHEW, उसके ऊपर ही आपके क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। बट मेक श्योर आप इन वीडियो को देखो, अच्छे से देखो और सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। एंड श्योरली मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आप MDH पे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, यानी कि MDH फॉर्मूले पे जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, वो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्व ना कर पाओ, राइट। आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो टाइप 8 के थर्ड पार्ट के अंदर देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। मेरा नाम है हिमांशु वर्मा, आप देख रहे हैं लेट्स ट्रेस नाउ चैनल। कंसेप्ट था हमारा, टोटल वर्क अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते थे, m इंटू डी इंटू एच, यानी कि अगर हम मैन को अगर लें, यहाँ पे क्या होता था हमारा, अगर एक मैन की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर वर्क है, तो अगर आपको यहाँ पे 16 मैन 30 मैन आपको दिए हैं, तो अगर उन मैंस का यानी कि उनकी संख्या का अगर मल्टीप्लाई आप डेज से कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाता है, राइट। तो हमने इसका एक्सपेंड फॉर्मूला भी देखा था, जहाँ पे हमारा मैन, डेज, आवर्स, एफिशिएंसी डिवाइड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 S2 E2 अपॉन में W2। हमने इसको अच्छे से डिटेल में हमने अपनी टाइप 8 की फर्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस किया है, राइट। तो आप उसको जाके देखना, फर्स्ट पार्ट को देखना, तो आपको ईजिली कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम कंसेप्ट किस तरीके से मतलब लगा रहे हैं, राइट। फॉर्मूले को हमने डिटेल में समझा है, मतलब ये MDH किस तरीके से यहाँ पे हमारा वर्क कर रहा है, राइट। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। सो टाइप 8 के थर्ड पार्ट में जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है 12 monkeys कैन ईट 12 बनानास इन 12 मिनट्स। ओके, तो आपको पता है टोटल वर्क का फॉर्मूला आप क्या है, m इंटू डी इंटू एच, राइट। तो आपको दे रखा है 12 monkeys कैन ईट 12 बनानास इन 12 मिनट्स। तो आपके पास मंकी तो दे रखे हैं आपको, यानी कि क्या है यहाँ पे, मंकी तो आपको दे रखे हैं, आपको आवर्स भी दे रखे हैं 12 मिनट्स, बट ये 12 बनानास ईट कर रहा है। डेट मीन्स यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला नंबर 1 आप इसको कह लो, ये वाला तो यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, बट इसका एक्सपेंड वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, यानी कि m इंटू डी इंटू एच ई अपॉन में W1, राइट। इन सब के नीचे बना, ये वाली वर्ड है, इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन में W2। तो आपका ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि देखो 12 monkeys कैन ईट 12 बनानास, डेट मीन्स ये आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, वर्क दे रखा है ना, आपको इतना वर्क कर रहे हैं, 12 बनानास खाना, ठीक है, 12 यूनिट ऑफ वर्क करना, राइट, या फिर 12 कुछ भी करना, तो कुछ भी करना एक आपका क्या है, वर्क है, राइट। तो आपको यहाँ पे W1 दे रखा है। तो आपको निकालना है इन हाउ मैनी मिनट्स कैन 4 monkeys ईट 4 बनानास। तो आपको क्या दिया हुआ यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो, 12 monkeys दे रखे हैं आपको, यहाँ पे W1 दे रखा है आपको 12, देन आपको यहाँ पे H दे रखा है, H1 दे रखा है आपको 12 मिनट्स, राइट। और वहीं आपको क्या करना है, M2 आपको दे रखा है 4 monkeys, राइट। आपको ईट 4 बनानास, डेट मीन्स W2 आपको दे रखा है यहाँ पे 4, और आपको निकालना है इन हाउ मैनी मिनट्स, डेट मीन्स आपको यहाँ पे निकालना है H2। सो जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू गिवन है M W एंड H, तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले में जो भी आपकी टर्म यहाँ पे आपको निकालनी है वो यहाँ पे आप ले लो, या फिर आपकी जिसकी वैल्यू पता है आप वही यहाँ पे टर्म अपनी ले लो। यहाँ पे आप M ले लो, आप H ले लो अपॉन में W1, राइट। आपको यही लेना है क्योंकि इनकी वैल्यू पता है आपको। जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम इस फॉर्मूले की वो टर्म ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हो गया हमारा M2, यहाँ पे हो गया H2 अपॉन में W2। बस जस्ट वैल्यू पुट कर दो, आपका M1 दिया हुआ 12, H1 कितना दिया हुआ 12, W1 यहाँ पे आपका 12 इक्वल टू M2 कितना दिया हुआ आपका 4, H2 आपको निकालना है, और W2 कितना दिया हुआ है 4, राइट।
सो सिंप्लीफाई कर दो इसको आप, H2 आपका यहाँ से कितना आ गया, H2 आ गया आपका यहाँ से 12 12 आप अगर कैंसिल आउट करोगे, यहाँ से 4 4 कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12, राइट। आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो H2 कितना आ गया 12, तो यानी कि 12 मिनट्स में। सो 4 monkeys eat 4 bananas in 12 minutes, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। सो टाइप 8 के थर्ड पार्ट के अंदर क्वेश्चन जो 6 है हमारे पास, वो क्या कह रहा है, 5 men कैन प्रिपेयर 10 toys in 6 days वर्किंग 6 hours a day। तो MDH जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर आप यहाँ पे देखो, आप पहले लिख लो, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है M1 D1 H1 E1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन में W2, राइट। तो आपका ये फॉर्मूला है, राइट। आपको ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन बस आपका फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद आपको ये वैल्यू हर टर्म की क्या वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन में कहा है आपका M1 D1 एकदम एग्जैक्टली वही होगा। आपको क्वेश्चन में फर्दर जो क्वेश्चन आएंगे आपको उसमें पता लगेगा किस तरीके से हम फिगर आउट करें कि M1 D1 की वैल्यू क्या है, राइट। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी भी आपको आएगा कि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वैल्यू वो नहीं होगी जो आप सोच रहे हो कि होगी, राइट। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 5 men कैन प्रिपेयर 10 toys in 6 days वर्किंग 6 hours a day। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है, राइट। और आपको क्या दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है एंड H1 दिया हुआ है। तो ये 10 टॉयज क्या दिए हुए हैं आपको, देखो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, वहाँ पे क्या था हमारे पास, वो ईट कर रहे थे बनानास 12 बनानास, तो वर्क कर रहे थे, राइट। यहाँ पे भी क्या होता है, प्रिपेयर 10 टॉयज, यहाँ पे जो 5 men है वो क्या प्रिपेयर कर रहे हैं 10 टॉयज, यानी कि यहाँ पे ये W1 दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे 10 दे रखा है आपको, H1 कितना है आपका, देखो यहाँ पे 6 days एंड M1 कितने 5, राइट। वहीं आपका M2, देन इन हाउ मैनी डेज कैन 12 men, यानी कि आपको दिया हुआ 12 men प्रिपेयर 16 टॉयज, यानी कि आपको दिया हुआ W2 वर्किंग 8 hours a day, यानी कि आपको दिया हुआ है H2 8। तो आपको यहाँ पे निकालना है इन हाउ मेनी डेज, आपको निकालना है D2। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहाँ पे वैल्यूज दे दी, राइट। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, यहाँ पे आप एफिशिएंसी को छोड़ के बाकी सब ले लोगे, यहाँ पे M1 D1 H1 अपॉन में W1 M2 D2 H2 अपॉन में W2, राइट। वैल्यूज पुट कर दो आप यहाँ पे 5 इंटू 6 अपॉन में 10, देन यहाँ पे M2 आपका 12, D2 आपको फाइंड करना है, H2 आपका 8 एंड W2 आपका 16। यहाँ से आपका D2 की वैल्यू क्या होगी, D2 की वैल्यू होगी आपकी 5 इंटू 6 अपॉन में 10, राइट, इंटू 16 अपॉन में 12 इंटू 8, राइट। यहाँ से आप कट कर दो इसको, 6 2 ज़ा 2 3 ज़ा 8 2 ज़ा, राइट, 2 5 ज़ा, देन ये कैंसल। तो आपका कितना है यहाँ पे, D2 इक्वल टू आया आपका यहाँ पे 3 days, राइट। तो आपका यहाँ पे क्या आया कि 3 days में 12 men प्रिपेयर कर लेंगे 16 टॉयज, अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको अभी MDH वाला जो फॉर्मूला है वो आराम से इजीली आपको कंसेप्ट इसका समझ में आ गया होगा, राइट, कि किस तरीके से क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएगी, किस तरीके से क्वेश्चन कहेगा और आप MDH का फॉर्मूला लगाओगे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप 8 के थर्ड पार्ट के अंदर जो 7th क्वेश्चन है, यानी कि इस वीडियो का जो 7 क्वेश्चन है वो क्या है। तो 7 क्वेश्चन में आपको ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया गया है। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 60-100 सोल्जर्स फॉर 30 days, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पे फॉर्मूला अपना लिख के रखो, आपके लिए लिख देता हूँ मैं, M2 D2 H2
E2 अपॉन में W2, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 1600 सोल्जर्स। तो यहाँ पे आपको M1 दिया हुआ है 1600 सोल्जर्स फॉर 30 डेज, फूड दिया हुआ है एक, है ना। 1600 सोल्जर्स के जो ग्रुप के लिए आपको फूड यहाँ पे सफिशिएंट दिया हुआ है, और कितना जो चलेगा हमारा D1 30 डेज तक। इफ़ ईच सोल्जर्स कंज्यूम एट द रेट ऑफ 2.5 kg पर डे। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइप 8 के सेकंड पार्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, राइट। तो आप उसको देखना, वहाँ पे मैंने इसको इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने कंसेप्ट से सॉल्व करवाया था आपको, राइट। तो आपका जो ये एट द रेट, कंज्यूम एट द रेट 2.5 kg पर डे का मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी क्षमता दे रखी है, एक सोल्जर की क्षमता दे रखी है खाने की। तो यहाँ पे क्या है, ये इसकी एफिशिएंसी E1, राइट। देखो हर क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ना कुछ दिया हुआ है ना। वहाँ पे आपको MDH दिया हुआ था, राइट, M निकालना था। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, E1 दिया हुआ है, राइट। इफ़ 400 मोर सोल्जर ज्वाइन दी फोर्ट, अब क्या हुआ, 400 सोल्जर और ऐड हुए, तो आपका M2 बिकम कितना, आपका हो गया यहाँ पे 2000, राइट। 1600 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 1600 प्लस 400 इक्वल टू 2000। एंड नाउ ईच सोल्जर कंज्यूम 3 kg पर डे। अब यहाँ पे अब जब सोल्जर बढ़ गए हैं तो अब वो किस जो कंज्यूम कर रहे हैं फूड को, वो हर एक सोल्जर अब किस तरीके से कर रहा है, 3 kg पर डे, राइट। तो आपको E2 दिया हुआ है ये। फॉर हाउ मेनी डेज विल द प्रोविजंस लास्ट, आपको निकालना है यहाँ पे D2, राइट। आपको यहाँ पे निकालना है D2, रिमेनिंग फूड के डेज निकालने हैं आपको एक तरह से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे आप, M1 D1 E1, M1 D1 E1 इक्वल टू M2 D2 E2। जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपने वो टर्म यहाँ इस फॉर्मूले से ले ली, राइट। आप इस बात को याद रखो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे। आपको जो रिक्वायरमेंट हो रही है यहाँ पे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो M1 दिया हुआ आपका 1600, D1 आपका 30, एफिशिएंसी 2.5 इक्वल टू M2 कितना है आपका 2000, D2 आपको यहाँ पे फाइंड करना है, E2 आपका है 3। तो आप यहाँ से D2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आएगा आपका 1600 इंटू 30 2.5 अपॉन में 2000 इंटू 3। आप यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करो जीरो को फर्स्ट, देन यहाँ पे ये अपॉन में 10, राइट। 2 8 ज़ा 3 से 3 ये कैंसिल आउट, राइट। ये आएगा आपका 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा और ये 2 4 ज़ा। तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 डेज, राइट, 20 डेज। तो आपके पास कितने दिन का खाना एक तरह से बचा हुआ है, 20 दिन का खाना बचा हुआ है, राइट। या फिर आप कह सकते हो जो सोल्जर्स हैं, जो M2 जो सोल्जर्स हैं 2000 जो सोल्जर्स हैं, वो 3 की एफिशिएंसी से 20 दिन तक वो खाना उनका चलेगा। तो आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लेवल तो ऑलमोस्ट सेम है प्रीवियस से, बट यहाँ पे एफिशिएंसी का रोल आया है, राइट। कभी कभी ये कन्फ्यूजन होती है कि ये 2.5 kg पर डे यहाँ पे ये एफिशिएंसी दी हुई है या ये वर्क दिया हुआ है, राइट, क्योंकि कंज्यूम कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन में वहाँ पे ईट कर रहा था, तो इस तरीके से कन्फ्यूजन हो सकती है। सो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आएंगे टाइप 8 के थर्ड पार्ट के अंदर। फर्दर वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर रहा सो डैट की वीडियो लेंथी ना हो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से और डिफरेंट होंगे, MDH फॉर्मूले पे, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे सोल्व होंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ show your support and do like, share and subscribe. Thanks for watching.